हाय दोस्तों, यूथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुछ पेनी शेयर्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मार्केट थोड़ा अच्छी पोजीशन में आने लगा है और आप देखेंगे कि मंडे तक मार्केट अच्छी पोजीशन में आएगा। जो कि स्टॉक्स आपको काफ़ी नीचे मिल रहे थे, उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू होगा और मार्केट अपना ग्रोथ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि दिवाली पे एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हमने कल वीडियो बना के डाला था। अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरह के स्टॉक्स परचेज़ कर सकते हैं और आपको किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो थी बात कल की। आज हम बात करते हैं 10 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन दे सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले लेके आए आर्क फाइनेंस, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है आर्क फाइनेंस है, और जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके ओवरऑल चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका चार्ट है और इसने काफ़ी पहले काफ़ी अच्छा हाई लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ही घूम रहा है और इसने अभी काफ़ी अच्छा हाई लगाया है और ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है। और अगर आप देख रहे हैं इसको आर ओ ई 11% इसका आर ओ ई है और इसका मार्केट कैप देख रहे हो 218 करोड़ रुपए की कंपनी है, राइट। और इससे पे डेप्थ भी देख सकते हैं, ज़्यादा इतना बड़ा काफ़ी इस पर उधार ही नहीं है, डेप्थ नहीं है। डेप्थ का मतलब इस पर उधार कितना है, तो इस पर ज़्यादा इतना बड़ा उधार नहीं है। और अगर हम प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये क्वार्टरली आपको, ये इसका लास्ट टाइम जो था ना प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत कम था और इसके लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आया है। उसी की वजह से जो आपको मार्केट में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है ये, तो ये लास्ट का जो क्वार्टर में इसका अच्छा रिटर्न आया है, उसकी वजह से ये आपको ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है और इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखा जा सकता है और अपना छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है, आप अपनी इसके साथ एनालिसिस करके ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये एक पेनी शेयर्स हैं। पेनी शेयर्स जितने ज़्यादा रिस्की होते हैं ना, उतनी ही हाई रिटर्न भी दे देते हैं। तो ये इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इट्स वेरी रिस्की शेयर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी रिस्की शेयर्स है। जैसे कि हमने बात की थी, ये फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर है जो कि लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोन्स वगैरह में इसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और इसकी सर्विसेज जो रहती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उस तरह की इसकी पर्सनल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के तरीके से। इसमें अगर आप देखते हो रिटेलर्स की काफ़ी अच्छी, इसमें 87% रिटेलर्स हैं। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करेंगे 12% इसके अंदर प्रमोटर्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है अगर देखा जाए आने वाले समय के लिए। और अगर पेनी शेयर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेकंड शेयर की, सेकंड है एम्पावर इंडिया। एम्पावर इंडिया एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। एम्पावर इंडिया जो है मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये सॉफ्टवेयर, अगर हम पहले बात करते हैं इसकी ऑल टाइम एनालिसिस की, अगर ऑल टाइम एनालिसिस की हम बात करें, ये काफ़ी पहले काफ़ी अच्छा 11, 10, 12 का हाई लगा चुका है और ये उसके बाद ये एक कुछ पैसे में ही नीचे पड़ा हुआ था। लेकिन अभी कुछ लास्ट 6 मंथ से और लास्ट ईयर से हम बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है। और अगर हम बात करेंगे ये जो कंपनी है इसकी, अगर हम बात करते हैं, इसकी मार्केट कैप 273 करोड़ रुपीज़ की है। आर ओ ई 2% है और डेप्थ इस पर ज़ीरो है, यानी कि इस पर कोई भी डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है अगर हम बात करते हैं। ठीक है, और इस पे अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो ये इसने लास्ट टाइम जो इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया था, लेकिन अभी भी आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इस कंपनी में ग्रोथ काफ़ी आ रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड ऑफ द एम्पावर इंडिया, तो ये सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग आईटी कंपनी से में इसका काम है। आईटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा इसका काम है।
ठीक है। और इसका काफ़ी अच्छा जो काम है ट्रेडिंग्स के लिए, इसने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं क्लाइंट से, ट्रेडेक्स जिसके नाम से, ठीक है। तो उसको उसने कस्टमाइज़ करके इसका है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये इस तरह के काम करती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स सेम 84% प्रमोटर्स हैं और 15% जो है इसमें प्रमोटर हैं, और रिटेल 84% और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं इसमें 0.3%। तो देखा जाए तो ये भी एक पेनी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिकॉज़ इसका जो बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे वेरी क्लोजर, मतलब डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि काफ़ी स्किल और ग्रोथ में हेल्प देती है, क्योंकि कंपनी की अब अगर उधारी होती है तो वो उसको चुकाने में ही उसका काफ़ी टाइम लगता है, और ये डेप्थ फ्री है, तो इसमें इसी कंपनी का काफ़ी फ़ायदा है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी थर्ड की बात करेंगे, थर्ड कंपनी है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो है IT सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि आप देखते हो IT सेक्टर्स काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है। तो FES की अगर हम बात करेंगे, FES कंपनी जो है IT के प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंफ्रा से रिलेटेड, ठीक है। इंफ्रा सर्विसेज जो भी है उस तरह से ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे है कि आपकी एक्सेंचर कंपनी है उस तरह की ये एक्सेंचर है, ठीक है। TCS वगैरह कंपनियाँ उसी तरह से भी अपना काम बढ़ा रही है डेवलपमेंट में, ठीक है। ई-कॉमर्स पोर्टल, डेटा सेंटर्स, इस सभी चीज़ों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं इसकी तो ये 5 रुपये से लिस्टेड हुई थी, और इसने लास्ट 6 रुपये का हिट लगाया इसने, और इसने 7 रुपये पे हिट लगाया, और अभी ये 3 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो जिसने इसमें काफ़ी पहले से अगर 2 रुपये से या फिर अगर ये नीचे पड़ी होगी तब से इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो उनका फ़ायदा होगा, और अभी भी इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर हम बात करेंगे डेप्थ की, तो ये भी कर्जा कुछ नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप देख रहे हो इसके अंदर 602 करोड़ रुपए की, ROE 1.2 है, ठीक है। तो काफ़ी सही स्मूथ चल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें ये कंपनी IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें, ये लास्ट में लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट इट्स कम टू द प्रॉफिट्स। अब ये इसने प्रॉफिट्स जनरेट करना शुरू कर दिया है, और ये अगर हम बात करेंगे इसमें शेयर होल्डिंग्स की, शेयर होल्डिंग्स इसमें अगर बात करें 80% शेयर होल्डिंग्स रिटेलर्स की, प्रमोटर्स 19% और फोनर्स भी हैं इसमें 0.04%। तो ये अगर देखा जाए IT सेक्टर्स की कंपनी है, क्योंकि सेक्टर्स भी आपको मायने रखता है। अगर कोई कंपनी है और उसका सेक्टर ग्रोथिंग सेक्टर है आने वाले समय में, क्योंकि IT का आप देख रहे हो डिजिटलाइजेशन इंडिया में भी हो रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, तो IT का आने वाले समय में ग्रोथ तो आपको देखने मिलेगा ही। अगर हम बात करते हैं ब्राउन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक पेनी शेयर्स है, ठीक है। एक पेनी शेयर्स है, अगर हम बात करते हैं लिस्टेड इसकी 6 रुपये 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये पे स्टार्ट हुई, बट अभी ये 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये भी अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, अगर हम बात की जाए, तो ये कंपनी का अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, तो इसका चार्ट अभी ग्रोथिंग सेक्टर में, यानी कि धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ हो रही है, और आने वाले समय में हो सकता है ये आपको आगे ग्रोथ करेगा। अगर हम बात करते हैं इसका ओवरऑल फंडामेंटल्स 0.98 करोड़ रुपए की है, ठीक है। ROE 44% है, बट इस पर डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी फेस वैल्यू 10 है। आने वाले समय में हो सकता है स्प्लिट करे या फिर बोनस शेयर जो भी अनाउंस करे, लेकिन इसकी जो है अभी फेस वैल्यू जो स्टॉक की है फॉर, इसका ROE काफ़ी अच्छा है, बट इस पे नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस पर डेप्थ भी है, ठीक है। तो इसको भी आपको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं इसके रिवेन्यू, तो रिवेन्यू अभी देख रहे हो अभी नेगेटिव में ही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू, तो प्रॉफिट इसका नेगेटिव में ही चल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई अभी कंपनी का अगर आप चार्ट देख रहे हो,
तो अभी नीचे ये चार्ट, ठीक है। तो ये भी कंपनी, अगर हम बात करते हैं रिटेलर्स की, 87% रिटेलर्स एंड प्रमोटर 12% से, ठीक है। तो ये भी एक कंपनी जो, अगर हम बात करते हैं, ये भी आईटी से रिलेटेड काम करती है, बेरोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आईटी सेक्टर्स की कंपनी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सबसेस्ट फाइनेंस फिनवेस्ट, ये जो कंपनी है, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी अगर हम बात करते हैं तो इसने काफ़ी अच्छा हाई लगा रखा है, 7 रुपये के आसपास हाई लगा रखा है, बट अभी ये 0.66 पर है। अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 108 करोड़ रुपए की, ROE 1.2 है, फेस वैल्यू 1 है, ठीक है। डेप्थ भी है, इस पर थोड़ा सा डेप्थ है, अगर हम बात करें 0.37% डेप्थ है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो इस पर अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट जनरेट करने लगी है काफ़ी अभी कंपनी, ठीक है। बट पहले अगर हम जाएंगे तो इसमें ये लॉस में थी। अगर हम बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल की, अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं अबाउट कंपनी, तो कंपनी जैसे कि आपको पता लग रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट और आपका बैंकिंग से रिलेटेड जो है ना, नॉन बैंकिंग की ही काम करती है, लेकिन वही प्रॉपर्टीज़ फाइनेंस अगर आपको चाहिए, ठीक है, उस तरह के चीज़ों में ये काम करती है। लोन वगैरह अगर चाहिए किसी को लोन, ठीक है, तो उस तरह से ये कंपनी बात करती है। अगर हम बात करते हैं इसमें रिटेलर्स, 99% रिटेलर्स हैं, फॉरनर्स हैं 53%, 0.53% इसमें फॉरनर इन्वेस्टर्स हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि पेनी शेयर्स के अंदर आता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, जैक्सन इन्वेस्टमेंट्स। जैक्सन इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी अच्छी पेनी शेयर है, जो कि अगर आप इसका चार्ट देख रहे हो, तो ये ग्रोथ से जो कि 36 रुपये से नीचे ही आ रहा है ये शेयर ना। और अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल मार्केट में आप 22 करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैप है, लेकिन ROE इसकी -37 पे, यानी कि इसके ऊपर अभी ज़्यादा काम वाम जो इसका ROE है ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आए। लेकिन इसके पास पॉजिटिव क्या है, इसके ऊपर डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है, इसने अपने आप को डेप्थ फ्री कंपनी बना लिया, कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि लोन वगैरह नहीं पड़ा है इसके ऊपर। और ये भी आने वाले समय में देखो प्रॉफिट जनरेट करने शुरू कर दिया, यानी कि प्रॉफिट जनरेट शुरू करेगी तो ये कंपनी क्या होगा, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो इस पर 100% रिटेलर्स के पास ही इसके शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 100% जो शेयर्स हैं सब रिटेलर्स के पास है जैक्सन इन्वेस्टमेंट की। नंबर अब बात करते हैं एवियंस टेक्नोलॉजी। एवियंस टेक्नोलॉजीज भी पेनी शेयर्स है, ठीक है, पेनी शेयर्स है। आने वाले समय में पेनी शेयर्स क्या है, एक टाइम में आपको हो सकता है काफ़ी अच्छा रिटर्न दे, और रिस्क तो इसमें है ही ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स इसमें आप देखोगे 176 करोड़ रुपए का इसका है मार्केट कैप है, ROE 1.3, और इस पर भी डेप्थ नहीं है, यानी कि फेस वैल्यू भी इसकी 1 है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स, तो ये कंपनी भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा काम देगी, क्योंकि इसका काम है ई-कॉमर्स, IT से रिलेटेड काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ई-कॉमर्स वगैरह प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, ठीक है। इसके अंदर भी रिटेलर्स एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग है, रिटेलर्स की 99% है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी जो इसके अंदर तादाद है वो रिटेलर्स की है। हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, ग्रीनेस्ट फाइनेंस सर्विसेज। ये भी एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, जिसका शेयर अभी आपको 1 रुपये के 90 पैसे के आसपास मिल रहा है। और इसने एक बार पता है 2017 में आप देख रहे होगे 617 रुपये पहुँच गया इसका शेयर, यानी कि अगर इसका शेयर 62 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि 62 से सीधा इसका शेयर पहुंचा आपका 617 रुपये, ठीक है। तो इसने भी काफ़ी तगड़ी जम लगा के दिखाई थी लोगों को, और लोगों को रातों रात बना दिया करोड़पति, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, 33 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, ROE 2.2 है, ठीक है, फेस वैल्यू 1 है, और डेप्थ
0.60 इस पे परसेंट टैक्स डेप्थ है, उधारी है। और ये भी अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आनी शुरू होगी, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। और क्योंकि लास्ट में ये नेगेटिव में था तो इसका काफ़ी असर पड़ा, लेकिन अब प्रॉफिटेबल कंपनी आ रही है और काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। और ये भी अपने फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करती है, फाइनेंशियल कंपनी है। और इसके पास भी रिटेलर 98% रिटेलर्स एंड 1% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और अगर हम बात करते हैं 9th शेयर्स की, यामिनी इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसका जो 60-70 रुपये का जो शेयर है वो आज आपको 1 रुपये के आसपास शेयर देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसकी फंडामेंटल्स की बात करें, 88 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, ROE 0.37% ROE है, फेस वैल्यू 1 है, डेप्थ फ्री कंपनी है। और अगर हम इसकी बात करें, ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है और इसके रिटेलर्स प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट शेयर हमारे टपारिया टूल्स सबने सुना होगा, बहुत ही तगड़ा टूल ये है। लेकिन इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ही मुश्किल से आपके इसके शेयर खरीद पाओगे, ठीक है। तो इसके शेयर खरीदने के लिए आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। देखो इसका आपका 99 यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर होने के बाद आपको अभी लास्ट अगर हम बात करते हैं 2 से 3 रुपये का ये शेयर चल रहा था, लास्ट में 4 रुपये का, ठीक है, जुलाई में। और अब 8 रुपये का शेयर है, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी ये डिविडेंड बहुत तगड़ा देती है, 13 करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैप है। ROE देखो कितना तगड़ा इसका ROE है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। आने वाले समय में स्प्लिट होंगे शेयर, ठीक है। और ये भी काफ़ी टाइम से प्रॉफिटेबल कंपनी है। और टपारिया टूल्स के अंदर प्रमोटर्स और रिटेलर्स दोनों की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो इसके अंदर काफ़ी सर्किट लगा रहता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा ही रहता है, ठीक है, टपारिया टूल्स में। लेकिन ये डेप्थ बहुत अच्छा देता है। अगर आपके पास ये है, लेना चाहते हो तो ये काफ़ी तगड़ा शेयर है। 20 रुपये का डिविडेंड देती है, ठीक है। 8 रुपये का शेयर 20 रुपये का डिविडेंड दे रही है। और साल में 2 बार, मतलब फेब में दिया था इसने, जुलाई में दिया था, मार्च में दिया था, जून में दिया था। एक साल में 2 बार डेप्थ देती है 20 रुपये के आसपास। लास्ट ईयर इसने 77 रुपीज़ का दिया था, यानी कि 4 रुपये का शेयर आपको 77 रुपये का डेप्थ दे रही है। तो यानी कि तगड़ा शेयर है। और अगर आप चाहते हो इसको ख़रीदना तो इसके लिए आप कमेंट करिए, हम बताएंगे किस तरह इसको आप परचेज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।